अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं वेल्थ रूट। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं वेल्थ रूट के अंदर, जो हर पाकिस्तानी इसके ऊपर बात तो करता है और बात करना भी चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता और ये इसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ऊपर हम किस तरह से डील करें। ये कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़ कर रहें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट पाकिस्तान के अंदर बैंक्स और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और इंटरनेट, ये इन तीन जगहों पे अलग अलग रेट्स आपको दिख रहे होते हैं। तो आज मैं आपको इन तीनों जगहों पे अलग रेट्स क्यों दिख रहे होते हैं, इसका क्या फ़र्क है और किस तरह से डील होता है, कैश पे डील करते हैं तो क्या होता है, बैंक से डील करते हैं तो क्या होता है और ऑनलाइन डील करते हैं तो क्या होता है, इन तीनों का फ़र्क आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली बैंक गया। अली ने कहा कि मुझे $1000 अपने भाई को ट्रांसफ़र करना है यूएस से। अली समझदार था। अली ने ऑनलाइन रेट देखा। अली को ऑनलाइन रेट मिला अप्रॉक्स 280। क्या मतलब, अगर वो $1 उसको अगर चाहिए तो उसको पी के आर के अंदर 280 पे ऑफ करना पड़ेगा। इस हिसाब से $1000 के बनते हैं 2,80,000 रुपये। अली 2,80,000 रुपये जेब में रखा या बैग में रखा और अली बैंक चला गया। अली बैंक गया। अली ने 2,80,000 बैंक में डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में और अली ने उनको एफडी फॉर्म भर के दिया कि आप मेरे ये पैसे रेमिटेंस कर दें या मेरे भाई को पीकेआर से कन्वर्जन। ठीक है। बैंक कहता है कि नहीं, आपको 280 नहीं, आपको 283 देना है, मतलब 2,83,000। अब जो ये 3,000 का डिफरेंस है, ये क्या है? ये डिफरेंस आपको बताने के लिए आज का ये टॉपिक बहुत अहम है। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को जानने और समझने की कि आखिर ये 3,000 का डिफरेंस क्या है और ये क्या बताता है हमें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एफ सी वाई कन्वर्जन क्या चीज़ है, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पी के आर है, आपको पी के आर को कन्वर्जन देनी है जीबीपी, यूएसडी, यूरो, दरहम, व्हाट्सोएवर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कन्वर्जन रेट मिलता है और उसके एक चार्जेस होता है और वो बैंक के थ्रू आप कर रहे होते हैं, जो एक लीगल प्रोसेस है। ये कहलाती है एफ सी वाई कन्वर्जन। एक्सचेंज रेट का सच क्या है? अब हम चलते हैं एक्सचेंज रेट के सच पे, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट और अहम सच है, एक्सचेंज रेट का सच। एक्सचेंज रेट बेसिकली एक प्राइस टैग है जिस रेट पर बैंक करेंसी दूसरे को अगेंस्ट ट्रेड होती है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। नंबर एक बाइंग रेट, नंबर एक सेलिंग रेट। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप फॉरेन करेंसी की कन्वर्जन कर रहे हैं, कि बाइंग रेट क्या है और सेलिंग रेट क्या है। बैंक खरीदता किस रेट पे, बैंक बेचता किस रेट पे, या ये एक्सचेंज वाले खरीदते किस रेट पे और ये एक्सचेंज वाले बेचते किस रेट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बैंक आपको फॉरेन करेंसी बेच रहा है, ये दोनों रेट्स अलग होते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इसमें बैंक की एक्सचेंज की मार्जिन होता है और जो गूगल या फॉरेक्स साइट पर रेट दिख रहा होता है वो होता है इंटर बैंक रेट, जो वैसे कभी नहीं मिलता। जो आपको हमेशा फॉरेक्स में या इंटरनेट पे जो आपको रेट मिल रहे होते हैं वो रेट्स आपको कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। अगर आप करेंसी एक्सचेंज में जाएंगे तो करेंसी एक्सचेंज के अंदर रेट चेंज हो रहे होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। कभी कभी मार्केट के अकॉर्डिंगली सुबह दोपहर शाम भी रेट चेंज हो रहे होते हैं। बैंक के रेट कुछ होते हैं, इंटरनेट पे रेट कुछ होते हैं। तो जो इंटरनेट पे रेट्स होते हैं वो उस रेट को मद्देनजर रखते हुए आप कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने का नहीं सोचिएगा। जब भी आप कोई चीज़ प्रोसेस करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी, सबसे पहले आपने बैंक से कंफर्म करना है अगर आप एफडी कर रहे हैं। और अगर आप वैसी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप करेंसी एक्सचेंज जाएँ और वहाँ से जाके आप रेट ले लें। वो रेट बनिस्बत डिफरेंट होगी जो रेट आपको इंटरनेट पे दी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होना। आपने मार्केट विजिट करना है या करेंसी एक्सचेंज विजिट कर लें, या आपका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक से रेट ले लें अगर आपने एफडी करनी है। एफडी मतलब फंड ट्रांसफ़र, क्योंकि मैं बार-बार एफडी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एफडी का मतलब फंड ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, अब सिंपल सी चीज़ है कि कस्टमर को क्या जानना चाहिए? कस्टमर के
के लिए क्या नॉलेजेबल है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलें इसको भी देखते हैं। मार्केट वर्सेस बैंक रेट। ऑनलाइन जो रेट आप देखते हैं वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन रेट नहीं होता। बैंक आपको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है। नंबर दो, हिडन चार्जेस। कुछ बैंक सर्विस फी या कन्वर्जन चार्जेस भी लगाते हैं। ऑलवेज कन्फर्म फाइनल पेबैक और रिसीवेबल। ट्रांजेक्शन टाइप मैटर्स, कैश एक्सचेंज, रेमिटेंस या डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। सबके रेट अलग होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेन ट्रिप पर हो, कार्ड स्वैप करते हो तो रेट कैश एक्सचेंज से ज़्यादा हो सकता है। टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेट्स डेली कभी कभी दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी चेंज हो रहे होते हैं। अगर बड़ी ट्रांज़ैक्शन है और टाइमिंग का उसमें ख़्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। आपने कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है बैंक से, पहले रेट लें, उस रेट को आप समझें। नंबर 2, आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, इट मीन्स आपका अकाउंट पीकेआर में है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप यहाँ से दुबई आपने विज़िट किया, आप यहाँ से सऊदी अरब गए, आप यहाँ से बहरीन गए या आप यहाँ से किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ गए, आपने वहाँ जाके अपना कार्ड स्वैप किया। उस कार्ड स्वैप के जो रेट्स होंगे और जो मार्केट के इंटरबैंक के रेट्स होंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसा मैं फिर ये बोलूँगा, जो रेट गूगल्स के हैं वो रेट आपको यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस करते हुए नहीं इम्प्लीमेंट होते। क्योंकि वो रेट डिफरेंट हो जाते हैं, वो रेट डिफरेंट हो जाता है। उस रेट में 2, 3, 4, 5 डिपेंड करता है बैंक के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर कि वो कितना डिफरेंस के अमाउंट इसके ऊपर रख रही होती है। तो हमेशा ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि आपको जो है वो रेट डिफरेंस मिलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट के अंदर, ऑफलाइन मीन्स मार्केट के अंदर। अब बात आती है कस्टमर को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। कस्टमर को जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि कस्टमर सबसे पहले अपने रेट्स तय करे बैंक के साथ। अगर वो बैंक से डील कर रहा है, बैंक जाए, बैंक विजिट करे, बैंक विजिट करने के बाद बैंक से रेट ले, रेट लेने के बाद फिर वो अपनी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करवाए। बड़ी अमाउंट है, हवाला हुंडी से बचें। हवाला हुंडी एक इलीगल ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर ना जाएं। सेफ ट्रांजेक्शन होती है बैंक की ट्रांजेक्शन, वाइड ट्रांजेक्शन होती है। आप बैंक के साथ कनेक्ट होकर ट्रांजेक्शन अपनी करें। एक लीगल भी है, एक सेफ भी है। 2-4 रुपए का फ़र्क आता है, वो 2-4 रुपए का फ़र्क आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है। हवाला हुंडी आपके पैसे का भी रिस्क है, आपके पैसे आगे पीछे हो गए, आपके पैसे नहीं पहुँचे या कोई भी वजह या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो हवाला हुंडी एक इलीगल ट्रांज़ैक्शन है जो आपकी व्हाइट मनी को ब्लैक मनी पे भी, आप 2-4 रुपए बचाने के लिए आपके पैसे व्हाइट से ब्लैक भी हो जाते हैं। तो सबसे सेफ और सेफेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप बैंक से ट्रांज़ैक्शन लें, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को सेफ रखें। फ़ॉरेन करेंसी एक इम्पोर्टेंट करेंसी है, इसके साथ काफ़ी लिमिटेशंस आती हैं बैंक्स की। तो अगर आप बैंक के साथ डील कर रहे हैं तो उस लिमिटेशंस का भी ख़ास ख़्याल रखना है आपने। जो पैसे आ रहे होते हैं बैंक, उसमें फ़ायदा होता है, जो पैसे जा रहे होते हैं बैंक, उसमें भी फ़ायदा हो क्योंकि बैंक अपनी फ़ीस चार्ज करता है। लेकिन हाँ, अगर आप नेशनल लेवल पे देखें या आप कंट्री वाइज़ देखें, तो जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आती है, हमें उससे तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो पैसे निकलते हैं, उससे हमें थोड़ा-सा लॉस हो रहा होता है। तो इसलिए इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कुछ ज़्यादा है। और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑलवेज डील ऑन द राइट ट्रैक, ऑन द राइट चैनल। डोंट यूज़ हैंकी पैंकी, डोंट यूज़ एनी इलीगल एक्टिविटीज़ और चैनल फॉर योर ट्रांजैक्शंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मज़ीद फाइनेंशियल नॉलेज को हम जानेंगे, मज़ीद जानते रहेंगे और उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।